हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस की। एक एंटरप्रेन्योर या कोई भी व्यक्ति जो रहता है, हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के 4 पहलू होते हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक यानी हमारे स्वास्थ्य कैसा है, हमारे शरीर कैसा है, और हमारी आर्थिक स्थिति जो है ये फिजिकल में आती है, ये भौतिक में आती है। दूसरा मेंटल, यानी हमारी बुद्धिमत्ता कितनी है, हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है। क्या हमको सीखना है, क्या हमको नहीं सीखना है, ये आता है हमारे बौद्धिक क्षेत्र में, हमारे आता है मेंटल डायमेंशन। तीसरा जो डायमेंशन होता है वो हमारा इमोशनल डायमेंशन। लोगों के साथ में हमारे रिश्ते कैसे हैं, लोगों के साथ में हम कितने सौहार्दपूर्ण पेश आते हैं, हम लोगों के रिएक्शंस को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी जो लोगों से रिश्तों की बातें हैं। अगर आप बहुत स्वस्थ हैं लेकिन अगर दिमाग से तेज नहीं तो कोई मतलब नहीं रहा। अगर आप बहुत दिमाग से भी तेज हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन लोगों से रिश्ते बना नहीं सकते अगर आप, तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और चौथा पार्ट जो है, तो हमारी 3 बातें होगी: फिजिकल यानी भौतिक, मेंटल यानी बौद्धिक, तीसरा इमोशनल यानी भावनात्मक, और चौथी यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। और मैंने देखा है कि इस आध्यात्मिक पार्ट को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। किस तरीके से मिसअंडरस्टैंड करते हैं? 2 तरीके से मिसअंडरस्टैंड करते हैं। खास करके ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये 2 तरीके से इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आध्यात्मिक का अर्थ वो जो है वो धार्मिक समझ लेते हैं, रिलीजियस। आध्यात्म और रिलीजन का, आध्यात्म और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। तो धर्म तो अलग चीज़ है, धर्म अलग अलग, धर्म जिस धर्म में हम पैदा हुए उसके कुछ नियम कायदे उसका हम पालन करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आज हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिट। हमारा एक शरीर है और हमारी एक आत्मा है, स्पिरिट है। आत्मा अजर अमर होती है, स्पिरिट अजर अमर होता है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा लेकिन ये स्पिरिट हमेशा रहेगा। हमारे मरने के बाद भी हमारा स्पिरिट इस धरती पर रहेगा। Our spirit will live on. The only things which you take when you die are the things which you leave behind. आप मरने पर अपने साथ वही लेकर के जाते हैं जो आप इस धरती पर छोड़ करके जाते हैं। तो आप इस धरती पर जो छोड़ करके जाएंगे वही आपकी आत्मा है, आपकी स्पिरिट है, जो इस धरती पर जिंदा रहेगी आपके मरने के बाद, क्योंकि मरना तो सबको है। पर आप छोड़ के क्या जा रहे हैं? महात्मा गांधी मर गए, खत्म हो गए, लेकिन उनके किए हुए कार्य आज भी जिंदा है। राहुल द्रविड़ क्रिकेट के मैदान से चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा है। उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट के लिए किया वो आज भी जिंदा है। वो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, वो उनका अध्यात्म है कि जब वो खेल नहीं रहे हैं तब उनका क्या इम्पैक्ट आज मैदान पर दिखता है, वो उनकी स्पिरिचुअलिटी है। मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक दिन जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब मेरी क्या यादें इस धरती पर रहेंगी, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी है। एक दिन जब आपका शरीर नष्ट हो जाएगा तो किस तरह के बच्चे छोड़ करके जा रहे हो, किस तरह के विचार छोड़ करके जा रहे हो, किस तरह का संस्थान, दुकान छोड़ करके जा रहे हो, किस तरीके के बच्चे छोड़ करके जा रहे हो, किस तरह के अनुभव आपने लोगों को दिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली किस तरीके के यादें आप छोड़ करके जा रहे हो। ये आपका अध्यात्म है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी है, ये आपका वो गुण है जो आपका शरीर नहीं रहने के बाद भी इस धरती पर रहेगा। तो ये चारों डायमेंशंस में स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्यों है, ये इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कैसी स्पिरिचुअलिटी आप चाहते हैं? किस तरह की दुकान छोड़ के जाना चाहते हैं, वैसा भौतिक कार्य आज करेंगे। किस तरह के बच्चे छोड़ करके जाना चाहते हैं, किस तरह के दोस्त यार यादें छोड़ के जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आज अपने आप को भावनात्मक रूप से तैयार करेंगे। तो अगर स्पिरिचुअलिटी अच्छी चाहिए तो भावनात्मक रूप से आज सही होना पड़ेगा। अगर स्पिरिचुअलिटी अच्छी चाहिए, अच्छी यादें छोड़ करके जाना है, तो शारीरिक रूप से आज स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा करके जाना है जिसको आपके मरने के बाद भी याद किया जाए, तो उतना अच्छा पैसा होना चाहिए कि कुछ लोगों का भला कर सके, कुछ अच्छा यहाँ पर कर सके। तो वो स्पिरिचुअलिटी ही है, एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी छोड़ करके जाने की आपकी ज़रूरत ही है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रेरित करती है।
वो स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको अच्छी बुद्धिमत्ता लेने के लिए प्रेरित करती है, शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती है, ताकि आप अच्छे विचार छोड़ सके और आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाए, आपके इन विचारों को, आपकी वो उस बौद्धिकता को। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको प्रेरित करेगी कि लोगों से सुंदर मधुर रिश्ते बना करके रखे, ताकि आपके जाने के बाद भी वो लोग आपको याद करते हुए रखें। तो याद रखिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप किस तरीके से याद किए जाना चाहेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आज आप अपना शरीर कैसा रखते हैं। आप किस तरह की यादें छोड़ के जाना चाहेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आज आप लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं। आपका अध्यात्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या रहेगी, वो डिसाइड करेगा कि आज आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह का इंटरनेट सामग्री देखते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं और किस तरह के लोगों के साथ में आप समय स्पेंड करते हैं। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, ये आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी डिसाइड करती है कि बाकी तीनों चीजें कैसी रहेंगी। तो किसी भी व्यक्ति के लिए शरीर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन शरीर अच्छा रखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। लोगों से रिश्ते अच्छे कैसे रखना, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि किसी न किसी दिन उस व्यक्ति से रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर ही खत्म हो जाएगा। ये बुद्धिमत्ता क्या का विकास कैसे करना है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा मिलती है उस स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि एक दिन जब ये जो मस्तिष्क ही नष्ट हो जाएगा इस शरीर के साथ में, तब आपकी बुद्धि और आपके विचार ही इस धरती पर रखेंगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई जिंदगी में है तो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने आध्यात्म को डिसाइड करना। वो एक बार डिसाइड हो गया तो आपका काम डिसाइड हो जाएगा, आपके रिश्ते डिसाइड हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य डिसाइड हो जाएगा और आपका सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो की गहराई को आप समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अपने आध्यात्म को समझ लिया तो आप अपने जीवन को समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।